और इस तरह प्रोग्राम नहीं हो रहा। लेकिन एक ARY के जो स्टाफ है उसके लिए एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। और जाहिर है अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मीडिया के लिए भी तो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। अब ठीक है, शहबाज गिल ने जो बात की वो सामने आ गई, लेकिन ओवरऑल मीडिया के लैंडस्केप के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। ARY कोई आइडियल चैनल नहीं है। ARY एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। सलमान इकबाल किस तरीके से एक सियासी जमात के आलाकार के तौर पे किरदार अदा करते रहे, ये मेरे और आपके सामने है। सलमान इकबाल साहब और उन क्या इदारा है ARY, इंटरनेशनली उनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो चुकी है। झूठ बोलते रहे हैं, फिर लोगों से माफिया मांगते रहे हैं। मुतअद्दिद केसेस हैं जिनके ऊपर उन्होंने जुर्माने झूठ भरते बोले, रहे। जुर्माने जुर्माने भरते रहे, भरते। बड़े 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 भारी जुर्माने भरते रहे। तो जो सलमान इकबाल है वो कुछ जर्नलिज्म शर्नलिज्म तो नहीं कर रहे। बाकी अगर मीडिया के इदारे देखें, मैं जंग ग्रुप में काम करता हूँ, यहाँ पर इनका एक बैकग्राउंड है जो कि जर्नलिज्म से रिलेटेड है। डॉन का एक बैकग्राउंड है जो जर्नलिज्म से रिलेटेड है। आज टीवी वालों का एक बैकग्राउंड है जो जर्नलिज्म से रिलेटेड है। नवाए वक्त वालों का एक बैकग्राउंड है जो जर्नलिज्म से रिलेटेड है। लेकिन ARY का बैकग्राउंड नहीं है। इनका बैकग्राउंड नैब के केसेस से जरूर जुड़ा हुआ है। आपको पता हो ARY गोल्ड रेफरेंस भी बना था। बिल्कुल तो इन्होंने बिल्कुल। तो बेसिकली अपने बिजनेस को वाइट करने के लिए ये अदारा खोला था। और फिर कोई जर्नलिस्टिक नॉर्म्स नहीं है जो बैठ के वहां पर गुफ्तगू होती है। बड़े अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं वहां पे, मैं ये कहूँ कि नहीं है जर्नलिस्ट अच्छे, तो ये गलत बात है। लेकिन जब सलमान इकबाल साहब का हुक्म आ जाए तो फिर कोई जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट नहीं रहता। ये भी एक बड़ी बदकिस्मती है कि वो मान लिया जाता है। यहाँ पर आप जंग ग्रुप की देखिए ना बात, मैं पहले अपने आप से शुरू करता हूँ कि जंग ग्रुप में मीर शकील रहमान के खिलाफ खबरें लगी हैं। उमर चीमा की खबर जो पनामा पेपर्स के हवाले से थी, आप पढ़ लीजिए निकाल के दी न्यूज और जंग का फ्रंट पेज। मीर शकील रहमान के खिलाफ भी खबर लगी। मीर शकील रहमान के खिलाफ इमरान खान साहब तकरीरें करते रहे। जियो टीवी पे वो लाइव दिखाई जाती रही, लाइव दिखाई जाती रही। तो इनको तो केसेस भी थे और बाकी जो भी कहानी है वो मुनासिब बातें हैं। इनके ऊपर बुरा वक्त है, ओवरऑल बुरा वक्त है। मैं तो ये शाह जी, करूंगा विश के सलमान इकबाल साहब कोई तौबा करें और जर्नलिज्म करें और अपने जो स्टाफ है उनको जर्नलिज्म करने दें। शाह जी, ये जी जी। बताएं कि ये जो कल से पहर को ये जो चला है शहबाज गिल के साथ, जिसमें ये एंकर्स भी मौजूद थे ऑन स्क्रीन, इसकी क्या वजह है कि सिवाय वो जो न्यूज एंकर है सदफ अब्दुल जब्बार, उन्होंने एक दो जगह लुकमा दिया है चंद सेकंड का, लेकिन जो बाकी जो बड़े एंकर हैं और सहाफ़ी हैं, खाबर गुमन और अरशद शरीफ, ना उन्होंने कोई सवाल किया है, ना उन्होंने कोई कमेंट किया है, ना शहबाज गिल की पोजीशन को चैलेंज किया है, ना उसमें इजाफा किया है। ये क्या माजरा अच्छा मुर्तजा भाई, इस पे गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि ये एक साजिश है, आपको पता है। और ARY माफी मांग रहा है, उसके ऊपर माफी मांग ली, मजम्मत कर दी शहबाज गिल के बयान के ऊपर। लेकिन आपने कहा ना कि वो सवाल क्यों नहीं उठा रहे। एक बात तो ये है कि जाहिर है पुलिस इसकी तहकीकात करेगी, मुकदमा दर्ज हो गया सारे मामले का। लेकिन बाज औकात साजिश से हट के मैं बात कर रहा हूँ। बाज औकात होता यह है कि आइडियोलॉजिकली आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने खबर गुमन का नाम लिया, ये आइडियोलॉजिकली PTI के साथ है। आइडियोलॉजी इनकी के PTI के साथ है। अच्छा ये जो अरशद शरीफ है, मैं आपको बताऊं अरशद शरीफ आजकल बहुत ज्यादा PTI की तरफ उनका रुझान है। लेकिन माजी में इन्होंने PTI के क्रिटिकल प्रोग्राम भी किए हैं, मतलब ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन जो खबर घुमन है ये तो इनका तो यानी कि आपको पता है इनका अरूज भी PTI है। और खुदा उनको इज्जत दे, मैं नहीं कहता कोई ऐसी बात। लेकिन ये PTI से आइडियोलॉजिकली थी? इतफाक करते हैं कि जो शहबाज गिल ने तो कहा वो सुमित के लिए बिल्कुल ठीक। इस वजह से आपका ख्याल है कि वो मेरा उसमें मेरा चल ये चल ख्याल है कि हो सकता है, हो चलते सकता है रहे। ये कि अच्छा। आइडियोलॉजिकली इस वक्त वो उनके साथ है, तो उनको क्वेश्चन ना किया हो। साजिश है या नहीं है ये तो तहकीकात होगी, लेकिन मैं इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग साजिश की बात नहीं समझता। मेरे ख्याल में अच्छा। PTI और ARY की इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि शहबाज गिल कहें कि मुझे फलां प्रोग्राम में ले, मैं आपको एक नई खबर दूंगा, तो वो हाँ। प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए वो ले लेंगे उसको। तो मेरा अच्छा। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मु- फ्रैंकली ये स्पीकिंग मुझे ये मुझे मैं नहीं बताएं, समझता। FIR आपने देखी है? और ये सवाल अहमद वलीद से भी मैं करूंगा, लेकिन आपसे भी ये सवाल है कि इसमें जितने भी हैं पाकिस्तान पीनल कोड की दफात,
इसमें आर्मी एक्ट भी तो लग सकता था ना। जो जो बातें उन्होंने की हैं इश्ताल दिलाने की या नाफरमानी करने की आर्म फोर्सेस के अंदर, ये तो आर्मी एक्ट के तहत भी जा सकता था, उसका इतलाक नहीं हुआ। वो मेरे ख्याल में मुर्जा भाई बात यह है कि वो इसलिए नहीं किया गया कि इस वक्त फौज के ऊपर एक तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पर, जो सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से हो रही है। और जी। माजी में भी फौज पे तनकीद होती रही है, मुख्तलिफ जमातें, नून लीग भी करती रही है, पीपल्स पार्टी भी करती रही है, रिकॉर्ड के ऊपर है। हम्म। लेकिन अभी सूरत हाल जरा डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है कि अभी एक पूरे ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बिल्कुल। और फौज को साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये सबसे फौज की क्यादत अच्छी नहीं है और ये बुरा इनका इकदाम है। आप देखें ना, लसबेला का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो उसको भी क्रिटिसाइज किया बात जाता है, किया। शहीदों को बिल्कुल। मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है ना। अब मेरा ये ख्याल है कि ये एक सोचा समझा फैसला है कि फौज इस पे फ्रंट पे ना आए, क्योंकि फौज अगर फ्रंट पे आएगी, कोई मिलिट्री का केस बनेगा, तो फिर फौज गुफ्तगू में भी जेर बहस आएगी, सोशल मीडिया पे और बातचीत होगी। तो मेरे ख्याल में फौज इस पे पीछे है। जो फ्रंट पे है वो सिविलियन गवर्नमेंट है, उनको कहा गया है और सिविलियन गवर्नमेंट कर रही है। और वो अपने सर पे ले रहे हैं। आप देखें ना, राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैं हूँ, मैं ये हम्म। समझता हूँ कि ये ऐसा है। तो हम्म। ऐसा होता है, ये इसकी एक वजह है मेरे ख्याल में। मिलिट्री का जो अपना इमेज है उसको सेव करने के लिए ये किया जा रहा इमरान खान के घर के सामने गिरफ्तारी क्यों? ये तो कहीं भी हो सकता था। और है। वो इसलिए कि ये मैसेज इमरान खान को दिया जा रहा है कि आप बाज आ जाएं। अगर इमरान खान बाज नहीं आए, अगर उन्होंने इसी तरह छुप के अपने लीडरों के पीछे या अपने कारकुनों के पीछे छुप के फौज के ऊपर तनकीद करना जारी रखी, तो मेरे ख्याल में बताया जा रहा है कि हम आप तक भी पहुंचेंगे। और इसीलिए ये कहा गया है कि एक इजलास हुआ था बनी गाला में, जिसकी सदारत इमरान खान ने की थी। इसीलिए कहा गया है। तो ये शहबाज गिल की गिरफ्तारी की एक बहुत बड़ी वजह उनकी जुबान भी, उनकी अपनी जुबान भी है शहबाज गिल की। जो जुबान और जो तर्ज तकल्लुम था उनका, अभी रिसेंटली सलीम साफी साहब के ऊपर क्या उनकी जुबान थी, और किस तरीके से अपने लोगों को वो उकसा रहे थे। बाकी साफियों के ऊपर उन्होंने जो रकीक हमले किए हुए हैं किसी को माजी नहीं में, बख्शा खाली उन्होंने। जी जी हम टीवी के जर्नलिस्ट के ऊपर, ये असमा टीवी के जर्नलिस्ट के ऊपर, नहीं मैंने इवन यार भाई के एक दो लोगों के ऊपर उन्होंने बड़ी बदतमीजी की हुई है। और मैं तो हैरान हूं कि पीबीए वाले सोए हुए हैं, पीएफयूजे वाले सोए हुए हैं। ऐसे तो अफराद के ऊपर वैसे हम लोगों को एज ए जर्नलिस्टिक नॉर्म नहीं ऐसे बंदों को एयर टाइम देना चाहिए। मेरा ये जाती ख्याल है आज भी इस पे। वहां पर कुछ मीडिया वर्कर्स पर जी जी तशद्दुद हुआ है। सेनेटर फैसल जावेद वहां पर मौजूद थे जब आज मीडिया के कैमरों के ऊपर, कैमरामैन के ऊपर अटैक किया गया। तो ये जो फाशिज्म है ना, ये बहुत बड़ी बुरी चीज है। और मैं सॉरी टू से कहूंगा कि ये इमरान खान साहब फाशिज्म पर यकीन रखते हैं। ये शहबाज गिल जो कुछ कहते थे, ये बेसिकली इमरान खान कहते थे। शहबाज हम्म। गिल खुद नहीं ये बातें कह सकते, ये इमरान खान उनको कहते थे कि ये कहो। और वो जाहिर है लीडर के सामने नंबर बनाने के लिए, और जाहिर है वो शहबाज गिल को सियासतदान भी तो नहीं है ना। एक सही। कौंसलर का तक का इलेक्शन नहीं लड़ सकते वो, ना लड़े हैं वो। तो सही। उन्हें जो कुछ तोते को जो कुछ सिखाया गया, तोते ने आके बोल दिया।